जय रविदास, जय भीम मित्रांनो। 76 वर्ष हो गए। अब आप सोचिए कि 76 वर्षों के बाद भी आज भी आदमी जात के साथ पैदा होता है और जात के साथ मर जाता है। हमने चंद्रयान 3 के माध्यम से चांद के दक्षिणी ध्रुव पे तो लैंड कर लिया है, वहां पे आगे खोजने के लिए हमने कुछ रास्ता बना लिया है, लेकिन आज भी हमने जात से मुक्ति का रास्ता नहीं बना पाया। आज भी हम जात के साथ पैदा होते हैं और जात के साथ मर जाते हैं। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जहां पर वर्ण व्यवस्था है, बाकी पूरी दुनिया में वर्ग व्यवस्था है। वर्ग में आदमी छोटे से छोटे वर्ग से नीचे वर्ग से ऊपर वर्ग में जा सकता है, ऊपर वर्ग से नीचे वर्ग में आ सकता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में यह संभव नहीं है। है संभव? ब्राह्मण कभी शूद्र हो सकता है, शूद्र कभी ब्राह्मण बन सकता है? बाबा साहब इसके उदाहरण है। बाबा साहब इस बात के उदाहरण है। बाबा साहब ने कहा था कि भारत की सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी बहुमंजिली इमारत के समान है जिसकी हर मंजिल पर एक जात रहती है, और इस इमारत की खासियत है कि इस पे कोई सीढ़ी नहीं है। जो जिस मंजिल पे पैदा होता है उसी मंजिल पे मरने पे मजबूर होता है। ऊपर की मंजिल का व्यक्ति कितना भी नालायक क्यों ना हो, कितना भी कुकर्मी क्यों ना हो, लेकिन उसे नीचे की मंजिल पर कोई भेज सकता है? नहीं भेज सकता है। नीचे की मंजिल के व्यक्ति कितना ही काबिल और विद्वान क्यों ना हो, उसे ऊपर की मंजिल जाने का रास्ता नहीं। बाबा साहब इसका उदाहरण है। दुनिया के महानतम विद्वान जिनको अमेरिका ने और दुनिया ने सिंबल ऑफ नॉलेज माना है, लेकिन वो भी शूद्र पैदा हुए, शूद्र मरे। महार पैदा हुए और वो अंतिम समय बुद्धिस्ट होकर के मरे। उनका परिणाम एज ए बुद्धिस्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं है, लेकिन हिंदू होकर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और उस प्रण को उन्होंने करने का काम किया। साहब ने बाबा साहब के इन्हीं सिद्धांतों पे चल करके पहले बाम सेट बनाई, सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा करके उन्हें जगाने का काम किया, गैर राजनीतिक जनों को मजबूत किया। फिर DS4 बनाई, जिससे समाज के लोगों को लड़ने लायक बनाया। और फिर उन्होंने 3 साल के बाद 14 अप्रैल 1984 को BSP बनाई, और BSP के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और उन्हें यह बताया कि बाबा साहब ने भारत के संविधान में जो बराबर के वोट का अधिकार दिया है, उससे क्या हुआ कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। कैसे पैदा होता है? EVM मशीन से होता, पहले बैलेट बॉक्स से होता था। रानी की पेट से पैदा होना कब से बंद हो गया? 1950 में, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो हम आप लोगों को, सब लोग हमारी यात्रा के सदस्य, मानवर कांसीराम साहब बाबा साहब का संदेश लेकर के, माननीय बहन जी का संदेश लेकर के, कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने समाज को ना बिकने वाला समाज तैयार करके, अपने वोट का सही इस्तेमाल करके बहुजन समाज के लोगों को जिता करके अपनी 4-4 बार सरकार बनाई और अपने लोगों पे अन्याय अत्याचार से मुक्ति दिलाने का काम किया, सरकारी नौकरियां दिलाने का काम किया, लाखों की संख्या में नौकरियां दी, लाखों हेक्टेयर जमीन पट्टे के रूप में कृषि और मकान के लिए दी, 2-2 कमरे के पक्के मकान देने का काम किया, गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम किया, गरीब की बेटी को पढ़ने के लिए 25,000 रुपए साइकिल देने का काम किया, और सर्व समाज की महिलाओं को, माताओं बहनों को भी 35 लाख से ज्यादा महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, लाखों लोगों को अपना घर, जहां उनकी जमीन थी उसी का मालिकाना हक देने का काम किया। जो व्यक्ति जिस जमीन पे, सरकारी जमीन पे 10 साल से ज्यादा से रह रहा था, उसका हक, मालिकाना हक मानवर कांसीराम साहब की योजना के तहत, मानवर कांसीराम साहब मालिकाना हक योजना के तहत माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में देने का काम किया। बहन जी ने संदेश भेजा हम लोगों को, जाइए गांव-गांव जाइए, दानी-दानी जाइए और लोगों को बताइए कि आपके वोट की ताकत बहुत है। आप ये मत समझिए हमारे एक वोट से क्या होगा। आदरणीय बहन जी ने अपने एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने का काम किया। तो आपके वोट से, आपके एक वोट से, आपके गांव का प्रधान से लेकर के
आपके देश का प्रधानमंत्री तक बनता है, आपके वोट से एमएलए बनता है, आपके वोट से एमपी बनता है, वही एमएलए चुन करके चीफ मिनिस्टर बनाता है, वही एमपी चुन करके प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो वो किसकी बदौलत बनते हैं? आपके वोट की बदौलत। इसलिए संकल्प यात्रा में हम लोग इस संकल्प लेके निकले हैं कि राजस्थान के लोगों को सामाजिक अन्याय से, जो सामाजिक आर्थिक उनके साथ गैर बराबरी होती है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, समाज जातिवाद के आधार पर उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके अपराध होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, और सबसे ज्यादा हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ होता है। इन सबको बंद कराने के लिए एक ही रास्ता है, वह बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में आना, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को चुनकर के विधानसभा में जाना, ताकि आपकी बात विधानसभा में, लोकसभा में उठाई जा सके। आज जो चुन करके जाते हैं वो चमचे और गुलाम चुन करके जाते हैं। कौन जाते हैं? चमचे और गुलाम। वो भले आपके वोट से चुन के जाते हैं, लेकिन आपकी बात को लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा में उठाने का काम नहीं करते। आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, आपका विधायक आपकी बात विधानसभा में उठाता है? नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि वो जानता है ये बिकने वाले लोग हैं, चुनाव आएगा, थोड़े पैसे देंगे, साड़ी देंगे, कंबल देंगे, बिरयानी देंगे, दारू देंगे और इनका वोट खरीद लेंगे। इसलिए मानवर साहब ने कहा था कि हमें ना बिकने वाला समाज बना लें। अगर ना बिकने वाले आप लोग बन जाएंगे और हमारे आपके जैसा कोई भी, चाहे इनमें से कोई हो, चाहे और भी कोई हो, अगर बिकने वाला नेता आपके बीच में आएगा तो आप लोग उससे धक्का दे करके भगाने का काम कर सकते हैं। लेकिन आप खुद ही बिकने वाले होंगे तो बिकने वाला नेता आपको बेचने के लिए आ जाएगा। अगर आप ना बिकने वाले होंगे तो बिकने वाला नेता आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपकी धानी में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसलिए खुद को ना बिकने वाला तैयार करो, ना बिकने वाला समाज तैयार करो, अपने वोट की कीमत को समझो। बाबा साहब ने आपकी वोट की कीमत, हमारे आपकी वोट की कीमत को बताते हुए कहा था, जब संविधान में बराबर के वोट का अधिकार दिया था तो बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था? कि मैंने भारत के संविधान में आपको बराबर के वोट का अधिकार दिया है। जिस दिन आप इस वोट की ताकत को समझेंगे उस दिन आप हुक्मरान समाज बन जाएंगे। लेकिन इस वोट को आपको अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू की तरह रक्षा करनी है। जैसे आप अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को लुटने और बिकने नहीं दे सकते हैं, ऐसे ही अपने वोट को भी लुटने और बिकने नहीं देना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे मसीहा बाबा साहब ने कहा था। जिस वोट को उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर के, अपनी पत्नी की कुर्बानी देकर के आपके लिए संघर्ष किया, वो चाहते तो दुनिया के किसी कोने में जाकर के वो ऐशो आराम की जिंदगी बिताते, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब ऐशो आराम की जिंदगी बिताते। लेकिन उन्होंने ऐसे आराम को त्याग करके हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भारत के संविधान में बराबर का अधिकार देने का काम किया, आरक्षण देने का काम किया, सरकारी नौकरियां देने का काम किया, एमएलए एमपी बनाने के लिए रिजर्वेशन देने का काम किया। उन्होंने तो अच्छे के लिए किया, लेकिन जो दलित समाज के लोग, एससी एसटी समाज के लोग जो एमएलए एमपी बनकर के जाते हैं, वो वहां गूंगे, बहरे और अंधे हो जाते हैं। उन्हें वहां कुछ न सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है, और ना साथियों कुछ वो बोल पाते हैं, क्योंकि उनके सामने उनका मालिक बैठा रहता है, उस मालिक के इशारे पे करते हैं। एक बार आप लोग मिलकर के बहुजन समाज पार्टी के लोगों को चुन करके भेजिए। जैसे उत्तर प्रदेश से चुन करके जाते हैं तो लोकसभा में एससी एसटी की बात को, पिछड़े वर्ग की बात को, अकलियत की बात को लोकसभा में, चाहे राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ के, अंडमान निकोबार तक की, लक्षद्वीप तक की बात को उठाने का काम आप